अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम अचानक पलट सकता है। कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक देने वाली है तो कहीं बादल बिना बरसे ही निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या होने वाला है? चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, निवाड़ी, कहीं भी रहते हों, ये अपडेट सीधे आपके इलाके से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक मौसम अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पूरे मध्य प्रदेश में यह वीडियो किस जिले से देख रहे हों। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जो मौसम बन रहा है वो अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे साफ कारण है। मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से आने वाली बहुत गर्म और सूखी हवाएं लगातार प्रदेश के अंदर घुस रही है और ज़मीन पहले से ही तप चुकी है। ऊपर से आसमान पूरी तरह साफ है, बादल बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से सूरज की तेज धूप सीधे ज़मीन और ज़्यादा गर्म कर रही है और वही वजह है कि गर्मी हवा के साथ पूरे प्रदेश में फैल रही है। इसी कारण लू का असर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में यही स्थिति बनी रहने वाली है, यानी गर्मी का यह दौर जल्दी रुकने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन राहत बहुत सीमित रहने वाली है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद वाले इलाकों में दिन चढ़ते ही गर्म हवाएं चलने लगेगी और दोपहर होते होते हालात ऐसे बन जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास और झाबुआ, अलीराजपुर, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर में तो हाल और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ ज़मीन का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हवा जैसे आग उगल रही हो ऐसा महसूस हो रहा है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के हिस्सों में भी हालत कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी तेज धूप और सूखी हवा मिलकर शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी बना रही है। जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जैसे पूर्वी हिस्सों में भी दिन के समय तापमान तेजी से ऊपर जाता है और शाम तक गर्मी बनी रहती है। रात में भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि ज़मीन दिन भर की गर्मी छोड़ती रहती है और जिससे गर्माहट बनी रहती है। यही कारण है कि लोगों को घर के अंदर भी गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यह पूरी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि ऊपर से ठंडी हवा का कोई असर नहीं पहुंच रहा है और नीचे से गर्म हवा लगातार बन रही है, यानी दोनों तरफ से गर्मी को बढ़ावा मिल रहा है। इसी वजह से तापमान 42, 43, 44 और कई जगहों पर 45 से ऊपर तक जा रहा है। खासकर रतलाम, धार, उज्जैन, शाजापुर, खरगोन, खंडवा जैसे इलाकों में गर्मी का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में भी इन इलाकों में गर्मी के तीखे तेवर बने रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बादलों की आवाजाही जरूर हो सकती है, लेकिन उससे राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा अभी भी गर्म ही बना रहेगा। यही वजह है कि दिन के समय लू चलने की संभावना बनी रहती है और यही लू सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यह सीधे शरीर को प्रभावित करती है। गांवों में जहां खुले मैदान हैं वहां गर्म हवा और तेज लगती है। खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए यह सबसे ज़्यादा चुनौती भरा हो जाता है। शहर में भी सड़कें दोपहर के समय लगभग खाली दिखने लगती है। लोग जरूरी काम छोड़कर घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मौसम विशेषज्ञ भी यही सलाह दे रहे हैं कि बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचें, क्योंकि यह गर्मी सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि जानलेवा भी बन सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरा रहता है। पानी की कमी, की चक्कर आना, सिर दर्द, थकान जैसे समस्याएं भी तेज़ी से बढ़ सकती है। इसलिए जितना हो सके पानी पीते रहे और शरीर को ठंडा रखें, क्योंकि मौसम अभी पूरी तरह गर्मी के कब्जे में है
और उतार चढ़ाव के बावजूद गर्मी का यह दौर जारी रहने वाला है। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि आपके ज़िले और गांव में मौसम कैसा बदलेगा और कब राहत मिलेगी। अगर आने वाले आगे दिनों की बात करें, अगले 2 से 4 दिनों की, तो उसमें धीरे धीरे बदलाव के संकेत जरूर दिख रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक नया बदलाव पैदा करने वाला सिस्टम बनने की तैयारी में है। यह सिस्टम सीधे तौर पर नमी वाली हवाओं को खींचेगा और जैसे ही यह सक्रिय होगा वैसे ही मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो गर्म और सूखी हवाएं चल रही है वही लू को बढ़ा रही है, लेकिन आगे चलकर हवा का रुख थोड़ा बदलेगा। नीचे की सतह पर गर्मी और ऊपर की ठंडी हवा के मिलने से बादल जो है और बनेंगे, नए नए बादल बनने लगेंगे और यही बादल आगे चलकर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की शुरुआत कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर समझ लीजिए कि अभी भले ही गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन यह लंबे समय तक एक जैसे नहीं रहने वाली है। इसमें उतार चढ़ाव के जो है बदलाव देखने के लिए मिलेगा। मौसम में बड़ा जो है उतार चढ़ाव यहाँ पर होगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और गांवों में भी जैसे ही हवा की दिशा बदलेगी वैसे ही दिन के समय बनने वाली तेज गर्मी के बीच अचानक बादल घिरने लगेंगे। पहले हल्की छांव बनेगी, फिर हवा में नमी महसूस होगी और उसके बाद कहीं कहीं तेज आंधी के साथ बारिश के हालात बन सकते हैं। यह बदलाव एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगा। पहले मालावा, निमाड़ के इलाकों में हलचल दिखेगी, फिर भोपाल, नर्मदापुरम और उसके बाद बुंदेलखंड और ग्वालियर, चंबल तक असर पहुंचेगा। और हम आपको साफ बता रहे हैं कि यह जो बदलाव होगा वो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि बार बार होने वाला रहेगा। कभी धूप तो कभी बादल, कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा, यानी मिला जुला मौसम बनेगा जिससे गर्मी का असर थोड़ा टूटेगा। लेकिन यह एक जरूरी बात समझ लीजिए कि इस बदलाव के दौरान खतरा भी बना रहेगा, क्योंकि जब बहुत गर्म जमीन के ऊपर अचानक ठंडी हवा और नमी मिलती है तो तेज आंधी, तूफान, बिजली गिरना और झोंके वाली हवाएं भी बनती है। कई जगहों पर पेड़ गिरने, टीन के शेड उड़ने और बिजली की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जैसे ही मौसम बदले और आंधी, तूफान या बादल घिरते दिखे तो तुरंत जो है आपको सुरक्षित जगहों पर जो है रहे, खुले मैदान या पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुके, क्योंकि यही समय सबसे ज़्यादा जोखिम वाला होता है। अब गांव और खेतों वाले इलाकों की बात करें तो वहाँ बदलाव थोड़ा राहत भी देगा, क्योंकि लंबे समय से जो ज़मीन तप रही है उसे हल्की बारिश या ठंडक मिलेगी। लेकिन अगर आंधी तेज हुई तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए किसानों को भी सतर्क रहना जरूरी है। शहरों में भी गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उमस बढ़ने की संभावना भी रहेगी, यानी बारिश के बाद चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अभी जो आग जैसी गर्मी चल रही है वो धीरे धीरे टूटने वाली है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी बल्कि उसका रूप बदल जाएगा। गर्मी और बादल दोनों साथ साथ चलेंगे। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा बल्कि बार बार करवट लेगा। इसलिए आपको हर समय सतर्क रहना होगा। हम आपको आगे भी लगातार अपडेट जो है देते रहेंगे। आपके जिले और गाँव में जो है मौसम कब कैसा बदलेगा, इसलिए जुड़े रहिए। अपनी तरफ का हाल जो है हमें कमेंट करके बताइए कौन सा जिला गाँव से ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा।